अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। रावलपिंडी टेस्ट की बात करेंगे जहां पर पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी इनिंग में सिर्फ 138 रन बना सकी और जनूबी अफ्रीका को जीतने के लिए सिर्फ 68 रन का टारगेट दिया गया, जो जनूबी अफ्रीका ने सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरा कर लिया और यूं पाकिस्तान अपने ही बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गया। वो पिच जो स्पिनर्स के लिए तैयार की गई थी और समझा यह गया था कि जनूबी अफ्रीकन बैटर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और उनके हाथ पांव फूल जाएंगे, लेकिन उलट हो गया। सब के सब जो कुछ भी प्लान किया गया था वो सब कुछ अपने ही गले पड़ गया और जनूबी अफ्रीका के स्पिनर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस देकर अपनी टीम को मैच जितवा दिया और पाकिस्तान के बैटर्स कुछ ना कर पाए, सिर्फ और सिर्फ 138 रन। और पाकिस्तान को जो दूसरी इनिंग में खुमियाजा भुगतना पड़ा, जो बदतरीन परफॉर्मेंस दी, उसके नतीजा में रावलपिंडी टेस्ट पाकिस्तान के हाथ से निकल गया और यूं जनूबी अफ्रीका की 18 साल के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट मैच में फतह सामने आई और सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ बाबर आजम ही ज्यादा रन कर पाए और 50 रन उनकी जानिब से किए गए और बाकी कोई भी बैटर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। और कहा यह जा रहा है कि इसमें कप्तानी के गलत फैसले भी शामिल हैं, जिसमें पहली इनिंग जो जनूबी अफ्रीका की तरफ से थी उसमें पाकिस्तानी कप्तान ने बॉल को चेंज किया और बाद में टेल एंडर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पाकिस्तान ने उनका मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर को पकड़ लिया, लेकिन बॉलर्स पाकिस्तान के खिलाफ रन्स करते रहे और नाकिस कप्तानी भी कहीं ना कहीं सामने आई। इस पर बात करेंगे और साथ में पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान भी किया है। अपनी ओडीआई टीम और टी20 टीम के हवाले से जो स्क्वाड सामने आया है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फाहद और उनसे बात करते हैं। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 खेले हैं। फाहद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये क्या हुआ कि आप नहीं समझते कि पाकिस्तान ने जो जाल बनाया था स्पिन ट्रैक तैयार करके वो खुद उसमें ही गिर गया है? क्या हमें अपनी स्लाइटों का पता नहीं था कि हम खुद स्पिनर्स के खिलाफ पाते, हमारे बैटर स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा नहीं खेल पाते? क्या हुआ पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को? देखिए लुकमान, बात यह है कि हमने जितनी भी क्रिकेट खेली है, इससे आपने अंडर 19 का जिक्र किया, मेरी फर्स्ट क्लास का जिक्र किया है। हमने बड़ी छोटी उम्र में ना एक बात सीख ली थी। मैं अभी ये पर्टिकुलरली 3 डेज 4 डेज और 5 डेज की बात करूंगा। हमें सिखाया गया था कि सेशन टू सेशन खेलना है, हर सेशन को प्लान करके खेलना है और एक सेशन जो होता है वो पूरे मैच का रिजल्ट चेंज कर सकता है। वही हुआ है पाकिस्तान के साथ। आप देख लें, वी हैड वेरी गुड सेशंस ऑल फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द प्ले। ठीक है, पहले दिन से हमारी कमांड चल रही थी, सारे सेशन हम जीत रहे थे। एक बुरा सेशन आपने लगाया है जिसमें आपने उनके कैच छोड़े हैं और आपने बहुत इजी कैच छोड़े हैं उनके। इमाम वाला कैच देख लें, कोई क्लब क्रिकेटर भी हो वो करेगा। फिर कॉटन बोल्ट छोड़ा अफरीदी ने, उसके बाद सलमान अली आगा ने कैच। अब बात ये है कि आप जब आप 3-3 4-4 कैच एक ही सेशन में छोड़ दोगे तो वो यू गोना एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर टीम। उनके हाथ में बैट बॉल नहीं है, वो तो खेलने आए हैं। अब आप तो सारे सेशन विन कर रहे थे और ये टेस्ट मैच आपने बड़े आराम से जीत जाना था। आपने उनके 7 आउट कर लिए हुए थे और उनकी टेल एंडर्स ने आके आपको डिमोरलाइज कर दी है। और होता पता क्या है क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली, कि जब टेल एंडर आके एक लंबी इनिंग्स खेल जाते हैं तो आपके जो फील्डर्स होते हैं जिन्होंने बाद में बैटिंग करनी होती है वो बहुत ज्यादा फटीग्ड हो जाते हैं और उन पे प्रेशर आ जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन फाद, वही हुआ। सवाल ये है कि जब हमारी बॉलिंग अच्छा परफॉर्म कर रही थी, आसिफ अफरीदी ने उसी मैच में 6 विकेटें हासिल की हैं। नोमान और साजिद उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए, नोमान ने उस इनिंग में 2 विकेटें ली। लेकिन सवाल यह है कि टेल एंडर्स इतने रन्स कैसे कर गए? क्या हमने जो बॉल चेंज किया था, जो कैप्टन ने और नया बॉल ले लिया, ऐसे वक्त में जब आप 7 खिलाड़ी उनके आउट कर चुके हैं, फिर आपने नया बॉल लिया और फिर उसके बाद रन्स बन गए, क्या वहां पर गलती की? फिर कैप्टन ने क्या किया कि फील्डिंग खोल दी टेल एंडर्स के खिलाफ? ये कप्तानी की भी तो ये कहीं ना कहीं कैप्टनसी भी तो जिम्मेदार है ना इसमें। नहीं, बॉल लेने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है। यूजुअली ये होता है कि जब टेल एंडर आ जाती है तो वो कैप्टन्स का ये होता है कि यार नया बॉल ले लिया जाए, क्योंकि नया बॉल जो है वो टेल एंडर्स के लिए खेलना इतना आसान नहीं होता। चाहे उस टाइम आप स्पिनर लगा, अब आप अपने टेल एंडर्स का चारों इनिंग्स का जरा एनालिसिस निकाल लें
28 स्कोर नहीं किया सारी टेल ने मिलके। हमारी टेल जो है उनको क्या बोला गया है कि बेटा आपने सिर्फ बॉबी सरवाइव कर लेता है, शहनशाह भी सरवाइव कर लेता है। मुझे तो ये देखिए, ये सारा जो कसूर है ना, ये मैनेजमेंट का होता है, जिसमें कैप्टन भी आता है कि आपने बाहर से मैसेज दे के ही नहीं भेजा है कि भाई आपने सरवाइव करना है। मैंने अपने माशाल्लाह इन टेल एंडर्स को, स्पिनर्स को देखा है, ये आते ही अंदर हिटे मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या T20 मैच हो रहा है? इनमें इतनी अक्ल नहीं है कि टेस्ट मैच है। और आपके पास बड़ा अच्छा चांस है कि आप सीरीज जीत सकते हो, और सीरीज जीतने से आप रैंकिंग में ऊपर आ सकते हो। कोई प्लानिंग ही नहीं है। मतलब वो जो ना, मैंने आपको शुरू में प्रोग्राम्स में कहा था, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन, हम उन चीजों को लैक करते हैं। ये हमारा मसला है। सही हो गया, लेकिन बैटिंग लाइनअप जो है ये, इसमें इतनी सकत ही नहीं थी, जान ही नहीं थी कि ये स्पिनर्स के खिलाफ खेल सके। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि जो हमने पिच तैयार की थी वो स्पिनर्स के लिए तैयार की थी और वो हमारे गले में पड़ गई है। क्या ऐसा हुआ है कि हमने अपने आप को तो देखा नहीं है, दूसरी टीम की तरफ देखते रहे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी बैटिंग लाइनअप भी इसी तरीके से ट्रैप में आ सकती है? आप भी समझते हैं कि स्पिनर्स के खिलाफ हम नहीं खेल सकते? सही यार कोई ऐसी बुरी विकेट नहीं थी, स्पेशली ये पिंडी वाली। टेस्ट मैच, टेस्ट क्रिकेट में ऐसी ही विकेटें होती हैं, बड़ी रन्स वाली विकेटें थी। मुझे आप एक बात बताएं, उनके टेल एंडर्स ने ऑलमोस्ट 200 रन्स की शराकत नहीं की? की है। की है ना? हम्म। तो कौन सी ऐसी कोई मुश्किल विकेट थी जहां पे कोई 2-2 फुट, 3-3 फुट ब्रेक हो रहा था, या गेंद नीचे रह रहा था, या गेंद ऊपर आ रहा था? यार बात ये देखो, सबसे बड़ी बात पता क्या है, हमारे प्लेयर्स जो है ना, मुझे वो मेंटली फिट ही नहीं लगते हैं, उनमें उतनी जान ही नहीं है। ये सारा जो टेस्ट क्रिकेट है ना, ये यहां से यहां से, ये स्ट्रांग है तो आप अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हो। अगर यहां से वीक हो, जब हम्म। यहां से वीक होता है तो बॉडी भी साथ नहीं देती है। हर दफा हम देखते हैं, पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जीत लिया, दूसरे टेस्ट सही। में आके आपकी जो बॉडी एनर्जीज लेकिन है क्या वो किया उसका जाए इनके लेवल डाउन। लिए कि इनको ज़हनी तौर पर स्ट्रॉन्ग किया जा सके? इतने सालों से ये रहे हैं और हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आज बात करें रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। शो में हम बात कर रहे हैं रावलपिंडी टेस्ट मैच के हवाले से, जिसमें पूरी पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग में सिर्फ 138 रन बना सकी और सिर्फ 68 रन का टारगेट दिया गया था, जो सिर्फ 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर जनूबी अफ्रीका ने हासिल कर लिया और यूं सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारी बैटिंग लाइनअप बार बार ऐसे क्लैप्स क्यों कर जाती है? क्या पिच ऐसी थी? ये सवाल मैंने ब्रेक पर जाने से पहले भी सामने रखा। अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला है कि हमारे सीनियर प्लेयर्स, जिनमें बाबर आजम है, रिजवान है, फिर खुद शान मसूद हैं। बाबर आजम अच्छा खेल रहे थे, 50 रन किए, और आपने समझते थे कि यार इनको कुछ अब बड़ी इनिंग की तरफ जाना चाहिए था, थोड़ा और रन्स करते, विकेट पर रुकते। ये सबसे एक्सपीरियंस वाले प्लेयर थे। जी, बाबर की जो है ना बेसिकली फॉर्म वापस आ चुकी है। हम्म। बस ही इज बिट अनलकी, मैं समझ रहा हूँ, वरना वो जो सी स्ट्रोक्स खेल रहा है, जो सी शॉट्स खेल रहा है, वो फॉर्म में आ चुका हुआ है। और बाबर को, मुझे तो रात को जब मैं सोया था बड़ी उम्मीद थी कि यार बाबर आज रन्स करेगा, लेकिन वही बात आई। एक्चुअली ना हम सबसे ज्यादा वीक टेस्ट मैच में ना फर्स्ट सेशन में है। हम पहले सेशन में बहुत वीक हैं, और सम टाइम जो लास्ट सेशन है टुवर्ड्स एंडिंग हम वीक हैं। अब अपनी जो वीकनेसेस होती है ना बेसिकली, उनको पॉइंट आउट खुद करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, उस पर डिस्कस करना चाहिए। अब ये जो आपने एनालिसिस बिठाए हुए हैं, ये किस लिए बिठाए हुए हैं? मुझे तो समझ नहीं आती ये किस चीज का एनालिसिस करते हैं। इनको यही नहीं पता है कि यार पास्ट हिस्ट्री में जाएं कि टीम किन सिनेरियोज में जाके गिर जाती है, डाउनफॉल आ जाता है, उन सिनेरियोज पे काम किया जाए। वो बार बार उनके दिमाग में चीजें डाली जाए कि यार ये वो वाला टाइम आ गया है जहां हम फेल हुए थे, और आपने उस टाइम पे ये शॉट मारी थी, ये किया था भाई, आज ये नहीं करना है। ये मतलब ये सारी डिस्कशंस हैं। आई डोंट नो होती हैं कि नहीं होती हैं, या अगर होती हैं तो उन पे अमल क्यों नहीं किया जाता है। अब इमामुल हक को आप देख लें, पहले मैच में आके पहली इनिंग्स में रन्स कर दिए, अगली 3 इनिंग्स फेल। ये कंसिस्टेंसी नहीं होती है। कप्तान साहब ने भी मतलब
शुरू में इतना अच्छा स्टार्ट लिया। अब दूसरी कंट्रीज के प्लेयर्स को देखें, जब उनमें फॉर्म लगी होती है तो वो उस चीज का फायदा उठाते हैं, यानी कि वो पहले टेस्ट में भी रन्स करेंगे, वो दूसरे टेस्ट में भी रन्स करेंगे, वो तीसरे टेस्ट की भी किसी इनिंग में रन्स करेंगे। ये होती कंसिस्टेंसी। ये नहीं होता एक इनिंग में रन कर ली और अगली 4-5 इनिंग में आप फारिग हो गए। ये कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं है। आप हमारे ही लेजेंड्स प्लेयर जी जी। जितने भी हैं, जहीर अब्बास से शुरू करें, आप जावेद मियांदाद को ले लें, आप इंजमामुल हक को ले लें, यूनुस खान को ले लें, मोहम्मद यूसुफ को ले लें, सईद अनवर को ले लें, इजाज अहमद को ले लें। यार आप इनकी स्टैट्स निकालें, इनकी हिस्ट्रियां निकालें कि इन्होंने आपको टेस्ट मैचेस किस तरह जितवाए हैं। मिसबाह उल हक का मैं नाम भूल गया हूं। इन लोगों ने रन्स किए नीचे आके, जिम्मेदारी ली है। हमारे इस टीम में तो चक्कर ही कोई नहीं है। मुझे तो ये कोई फैशनेबल सी टीम लगती है जो बस एंजॉय करने आई हुई है और मुल्क का नाम बर्बाद कर रही है। यार मतलब मैं बीइंग अ क्रिकेटर इनके बारे में ऐसे अल्फाज नहीं बोलना चाहता हूं। मैं अपने आप को, अपने मुंह को बड़ा रोक के रखता हूं, लेकिन मतलब कब जाके ठीक होगा और कैसे ठीक होगा? चलें अब कुछ बात करते हैं कि पाकिस्तान ने वाइट बॉल सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और ख़ास तौर पर इसमें जो बड़ी खबर है वो ये है कि T20 में बाबर आजम और नसीम शाह की वापसी हुई है। ये स्क्वाड फहद काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी बाबर आजम से मुतालिक। बाबर एक आजम सेकंड। बाबर आजम T20 में वापस आ गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि सर जब आप किसी को ड्रॉप करते हैं तो उसके बाद आपने वापस लाने के लिए परफॉर्मेंस देखना होती है। अगर कोई कहीं पर परफॉर्म भी नहीं करता और उसके बावजूद उसको आप वापस ले आते हैं तो इसका मतलब है कि जब आपने ड्रॉप किया था वो गलत किया था। तो या तो वो फैसला गलत है या फिर ये वाला फैसला गलत है, क्योंकि वापसी तो इसी सूरत में होती है ना कि मैं आज बता रहा होता कि बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था, सो बाबर आजम ने फलां टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया है, उस जगह पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है T20 में, तो सो उसका आना बहुत ज़रूरी था। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, या तो फिर वो फैसला गलत था या फिर अब ये फैसला गलत है। यही मेरा सवाल है बाबर का। आपने मुझे बताया T20 आ गया, ये मैं इस पे हंसूं कि खुश हूं कि रोऊं, क्या करूं? मतलब मुझे ही समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए तो ये खुशी की बात नहीं है। वो वही आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब दे दी है कि अगर बाबर में इतना ही मसला था तो बाबर को निकाला क्यों? हम्म। अच्छा, फिर अगर आपने उसको निकाल दिया तो इसका मतलब ये है कि आप इतने जोगे ही नहीं है कि आप बाबर के बगैर खेलें T20। बिल्कुल। आपने उसको वापस ले लिया, तो मतलब इसका ये मतलब है कि आपका पूरा सिस्टम जो है वो क्लैप्स कर चुका है। आपका पूरा सिस्टम फेल है। हम देखें, हम ना इंडिविजुअल्स पे बात करते हैं कि जी उसने ये कर दिया, वो जल्दी आउट हो गया, उसने ये रन्स नहीं किए। हम सिस्टम पे बात नहीं करते। हमारे पास है क्या है? अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं सॉरी दोबारा जरा टेस्ट क्रिकेट पे आऊंगा। जी जी जी। आपने ये जो लड़का स्पिनर खिलाया है, अफरीदी, आसिफ। he Asif Afridi, यार he is 39 years old and he is doing his debut। इसका क्या मतलब है फुरकान कि आपके पास तो ना स्पिनर है ना फास्ट बॉलर है? हम्म। आपके किधर गए वो सारे रीजनल कोचेस, वो रीजनल सेटअप्स? आपकी PSL की टीम में इतने कोच बाहर से आते हैं, आपने यहाँ पे इतने सारे कोच रखे हुए हैं, उसका क्या रिजल्ट है? उसकी तैयारी क्या हो रही है? अगर 40 साल का बंदा टेस्ट डेब्यू कर रहा है पाकिस्तान में, वो भी एज अ स्पिनर, इसका मतलब पता क्या है? वी आर इन ICU। सर हमारी आईसी। क्रिकेट हम्म। हमारी क्रिकेट तबाह हो चुकी है बेसिकली। ये जो आप पहला टेस्ट जीत गए हो, या ये वाला टेस्ट भी आप जीत जाते, मेरी किताबों में तो ये कोई कमाल नहीं था। हमारी सारी जिंदगी लेगेसी रही है फास्ट बॉलर से हमने टेस्ट मैच जीते हैं। स्पिनर जो है वो हमेशा सपोर्टिंग रोल अदा करते थे, या कहीं दूसरे तीसरे दिन गेंद स्पिन होना शुरू हो गया तो जी स्पिनर्स ने हमारे आउट कर दिया। ये थोड़ी होता था कि हम पंखे लगा के विकेटें सुखाएं और 3-3 स्पिनर। वो माशाल्लाह, मैं बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूं ये नुमान अली और साजिद अली को कि यार मजदूरों की तरह ओवर करते हैं बेचारे। तो सारा साल आप उनको खिलाते नहीं हो। आप 2 या 3 टेस्ट मैच उनको साल में खिलाते हो और आपकी पूरी टेस्ट क्रिकेट उन दोनों पे रिलाई कर रही होती है। लेकिन ये तो मैनेजमेंट ने सोचना था ना फहद। ये मैं आपको मैं की ही बात कर रहा हूं।
ये तो देखिए ना, मैनेजमेंट ने ही ये फैसला करना होता है ना कि हमने किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। लेकिन जब मैनेजमेंट पंखे लगाएगी, विकेटों को खुश किया जाएगा, स्पेशल आप स्पिनर्स के लिए ट्रैक तैयार करेंगे और उसके मुताबिक आप अपनी प्लेइंग 11 तश्कील देंगे, तो फिर फास्ट बॉलर्स का किरदार तो वहां पर खत्म हो जाता है ना। फिर तो फास्ट बॉलर्स की नहीं, बात करना ही फास्ट मेरे ख्याल बॉलर में का गलत है। किरदार नहीं खत्म हो जाता। एक्चुअली आपके पास फास्ट बॉलर है ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, आप इसलिए स्पिन विकेट्स हाँ, ये बना बात रहे दुरुस्त है। हैं। इट्स अदर वे अराउंड। सही हो गया, आप आपके बिल्कुल। पास आपके पास देखे ना, अब मुझे एक बात बताएं कि आपके पास पहले ये होता था कि हमारे लाइन में ही 4-5 फास्ट बॉलर ऐसे होते थे स्क्वाड के अंदर जो 145 प्लस कर रहे होते थे। मैं आपको नाम गिना सकता हूं, या 140 प्लस कर रहे होते थे। तो आप बैलेंस विकेटें बनाते थे बिल्कुल जिसमें दोस्त आपके बात है कि फास्ट इवन के बॉलर। शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी दूसरे एंड पर आपके पास बॉलर नहीं है कि किस करवाई जाए, और कोई ऑप्शन भी सामने नजर नहीं आ रही। और पाकिस्तान को रावलपिंडी टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बैटिंग लाइन अब बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। सिर्फ और सिर्फ दूसरी इनिंग में पाकिस्तान 138 रन किए और 68 रन का हदफ था, जो सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर जनूबी अफ्रीका ने हासिल कर लिया। यूं सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।